हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे झनक की, जिसमें हमने देखा कि अर्शी जो है अनिरुद्ध के रूम में जाती है और उसको पूछती है कि झनक यहाँ क्या कर रही है। और उसके बाद अनिरुद्ध की तबीयत खराब होने लगती है और डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आप प्लीज बाहर चले जाएं, क्योंकि आपकी वजह से इनकी जो है हालत पे असर पड़ रहा है। और फिर नर्स जो है उनको बाहर निकाल देती हैं अर्शी को। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि अनिरुद्ध जो है डॉक्टर से बोलता है कि मेरी वाइफ झनक को बुला दें। और फिर झनक जब उनके पास आती है तो झनक को बोलते हैं कि जब मेरा ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं तुम्हारा चेहरा पहले देखना चाहता हूँ। और झनक कहती है कि हाँ, आप पहले मेरा चेहरा देखेंगे। तो चलें इस पे बात करते हैं। तो बताइए मुनीजा जी, ये कैसे लोग हैं जो रूम में घुस आते हैं और उनकी हालत, हालचाल कुछ नहीं जानना है, उनको ये जानना है कि झनक क्यों है वहां पे, एज इफ शी इज एंटाइटल्ड टू नो। एक एंटाइटलमेंट की बू आती है अर्शी से। एलिजिडली योर हस्बैंड इज लाइंग ऑन द बेड एंड दिस इज द थिंग यू हैव टू आस्क। तो क्या कहोगे आप, जिस तरीके से उनको निकाला, जिस तरीके से जनक की एंट्री हुई, एक्सेप्टेंस एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वहां पे उन्होंने जनक के लिए पूछा और कहा कि आई वांट टू सी यू फर्स्ट। दिस इज समथिंग दैट वी कैन लिंक बैक टू मुंबई ट्रैक, जहाँ पे उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि जब तुम बाहर आओ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पहले देखो। दिस इज समथिंग ही रिक्वेस्टेड ओवर देयर। तो एक ऐसा भी कनेक्शन उन्होंने बनाने की कोशिश की है। सो क्या कहोगे आप? बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि अर्शी का रिश्ता दिल वाला रहा ही नहीं है। वो कंसर्न पहले जैसे अनिरुद्ध का जब हुआ था, तब वो अर्शी का कंसर्न दिखा था अनिरुद्ध को लेके, जब फर्स्ट उसका एक्सीडेंट होता है। पर अभी वो कहीं पे भी नहीं था। और आप किसी पेशेंट के रूम में आ रहे हो और जिसकी इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, और आप आके उसे उसे तसल्ली देने के बजाय, उसके साथ कुछ हमदर्दी दिखाने के बजाय, आप पूछ रहे हो कि झनक यहाँ क्या कर रही है या जनक क्यों है यहाँ पे? तो वो रिश्ता ही नहीं है। वो हमें दिखाया जा रहा है क्लियरली कि इस लड़की का अब सिर्फ़ जो है झनक से जीतने वाला रिश्ता है। इसको अनिरुद्ध की कुछ खास पड़ी नहीं है। उनका वो दिल का रिश्ता खत्म हो चुका है। जहाँ झनक से है वो रिश्ता अनिरुद्ध का और जनक का, आपस में दिल का रिश्ता। और बार-बार हमें ये हाइलाइट किया जाता है कि इनका अटूट प्यार है, इनका प्यार असल प्यार है। ये चाहे करीब रहें, चाहे दूर रहें, इनका ही प्यार है। तो वो चीज़ हमें देखने को मिली कि मतलब वो बहुत सेल्फिश है, उसको अपनी जीत की पड़ी है, अपनी पड़ी है। वो सिर्फ़ अनिरुद्ध को झनक से दूर इसलिए करना चाहती है, क्योंकि वो हारना नहीं चाहती है। और ये हम पास्ट एपिसोड्स में उसके मुँह से सुन चुके हैं। ऐसा नहीं कि ये खुद हम सोच के बोल रहे हैं, वो उसने खुद एक्सेप्ट की है ये बात सबके सामने कि वो उससे प्यार नहीं करती है और बस वो जनक से हारना नहीं चाहती थी। कि आपने बहुत सही बोला, वहाँ वो बोलता है कि तुम जब बाहर आओगी तो मेरा चेहरा पहले देखना, और अभी वो बोलता है कि मैं जब बाहर आऊँ तो तुम्हारा ही चेहरा पहले देखना चाहता हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है, उसने कहीं न कहीं तो वो एक्सेप्ट करा ही है, जो कि अनिरुद्ध एज़ सच नहीं बहुत बोलता है कि झनक मेरी वाइफ़ है। अब तो हमने बहुत ही ज़्यादा झनक को देख लिया कहते हुए कि वो उसकी पत्नी है और पूरे हक से वो लड़ी है, वो उसके लिए है। अभी भी एक एक्सेप्टेंस ओपनली लोगों के सामने अनिरुद्ध को करना बाकी है। हमें ये दिखाने की कोशिश की है कि जब अर्शी आती है ना, तो उसकी साँसें रुकने लगती हैं, और जब झनक आती है तो उसे ज़िंदगी मिलती है। ये बेसिकली हमें देखने को मिला है। आप क्या बोलोगे? जी, बहुत अच्छा कहा आपने, स्पेशली द लास्ट पार्ट। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव सीन थ्रू आउट दिस ट्रैक। नो, अर्शी को उनकी कोई पड़ी नहीं थी। मतलब एक इंसानियत के नाम पे भी शी डिडंट फील लाइक समथिंग कुड एक्चुअली बी रॉन्ग विद अनिरुद्ध। उतना भी कंसर्न उसकी तरफ से हमने नहीं देखा था। तो बाकी सारी तो चीजें बहुत दूर की बात है। शी डिडंट इवन हैव द बेसिक कर्टेसी टू फील कि दिस कुड एक्चुअली बी समथिंग एंड दे शुड नॉट इग्नोर इट। तो ऐसे बंदे से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। वो तो रूम में घुस के भी उनका ये बोलना मुझे बहुत सही लगा कि हाँ, इससे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि शी विल नॉट कम हियर हालचाल पूछने के लिए या थोड़ी अच्छी बातें करने के लिए। वो कभी आएगी नहीं, उसको तो यही पड़ी है कि झनक यहाँ पे क्यों है। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट जब डॉक्टर ने और जो स्टाफ है, नर्स है, सबने उसको पकड़ के बाहर निकाल दिया ना, मुझे बहुत सुकून मिला था वो देख के। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मतलब कितनी ढीठ है वो, इतना करने
करने के बाद, इतना बोलने के बाद, ये देखने के बाद कि ही इज नॉट हैप्पी विथ हर प्रेजेंस, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? हम फेंकेंगे तुम्हें बाहर वाली बात मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड शी वाज शॉक्ड वहां पे। ऑन कॉन्ट्रेरी वी सी दैट अनिरुद्ध इज रिक्वेस्टिंग फॉर जनक्स प्रेजेंस ओवर देयर, एंड शी कम्स आल्सो। और वो जो uh, एक हस्बैंड या फिर एक लाइफ पार्टनर जो चाहता है कि ऐसे जब एक स्थिति हो, व्हेन यू आर इन सच अ सिचुएशन, यू वांट समबडी हु विल कम देयर एंड गिव यू दैट एश्योरेंस दैट हाँ मैं हूं यहाँ पे आपके लिए, मैं कहीं नहीं गई हूँ, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। वो वाली जो फीलिंग होती है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं व्हेन यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, एवरीबडी टर्न्स आउट टू बी अ किड, यू वांट दैट काइंड ऑफ कांस्टेंट सपोर्ट एंड प्यार का एक बबल चाहिए होता है आपको, जहां पे आपको वो सुकून महसूस हो, जहां पे आपको वो फील करे कि या आई एम प्रोटेक्टेड, मुझे कुछ नहीं होगा। वो वाली फीलिंग अगर आप नहीं दे सकते तो मत ही आओ। दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल फॉर आर्शी। और जनक के आते ही, जैसे आपने कहा, उनकी सांसें लौट आई, लाइक ही वाज फीलिंग रिलैक्स्ड, ही वाज काम, ही वाज कंपोज। उन्होंने लिटरली सेंटेंसेस बाहर निकाले हैं, विच इज पूरा पूरा सेंटेंस उन्होंने बोला है कि जब मैं ऑपरेशन करके बाहर आऊं तो तुम आना। मतलब ही वाज इवन स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ व्हेन आर्शी वाज देयर, एंड व्हेन जनक केम ही कुड टेक आउट कंप्लीट सेंटेंसेस। So it just goes on to show कि how much Jhanak also values Anirudh, in that way, कि कितना वो important है उसके लिए। But like you said, एक दुनिया के सामने या फिर बाकी लोगों के सामने, एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट अनिरुद्ध की दुनिया जो है, उनकी फैमिली एंड अर्शी, सृष्टि एंड ऑल दीज पीपल, कंप्राइजिंग ऑफ ऑल दीज पीपल, उनके सामने अभी ये एक्सेप्ट करना बाकी है। और मैं दिल से चाहती हूँ कि इस बार वो चीज हो। एंड इट इज नॉट लाइक ही इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिसिन, इज द अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दीज ड्रग्स एंड एवरीथिंग, उसकी वजह से ये हो रहा है। और जब वो कंप्लीट सेंसेस में हो तो अलग ही कुछ देखने को मिले। आई रियली होप नॉट, आई रियली होप कि दिस टाइम द स्टोरी मूव्स फॉरवर्ड। रुना के लिए ये बहुत जरूरी है, आई वुड से। बिल्कुल, आपने सही कहा क्योंकि इट्स अ हाई टाइम। आप फिर घुमा-घुमा के सेम लाने वाले हो तो इट्स सो बोरिंग कि वो एक्सेप्टेंस तो हमें दिख ही रही है, पर वो कन्फेशन होना और दुनिया के सामने उसे अपनी वाइफ़ एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है अभी। तो देखते हैं क्या होता है क्योंकि अर्शी जो है, वो जिस तरह का उसका एटीट्यूड है, उसके घर वालों के सामने भी कहीं न कहीं उसने ऐसा ही एटीट्यूड शो किया है कि जैसे वो अभी भी नहीं मान रही है कि अनिरुद्ध वाक़ई इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है, वो हमें देखने को मिला था। तो इतना इतना होने के बाद भी आप इतने अंधे हो, आप उसको समझते ही नहीं हो। तो ऐसा इंसान ज़िंदगी में होना ही क्यों चाहिए? तो मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती ऐसे इंसान को किसी वजह से जोड़ के रखना, जबकि सब जानते हैं ना तो इनकी शादी प्रॉपर हुई है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि अनिरुद्ध ने एक्सेप्ट कर लिया, वो कहीं श्योर नहीं था और घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया के चक्कर में नहीं होता है। 2 लोगों का एक-दूसरे को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और वहाँ तो एक्सेप्टेंस के अलावा रिश्ता भी है, वाक़ई उन दोनों की शादी हुई थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हुई थी। तो सिर्फ़ आपके अपने जो कहते हैं ना कि अपनी खुशी के लिए आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना कि आप अनिरुद्ध की खुशी का सोच रहे हो। तो देखते हैं क्या होता है, कितना मेकर्स इस चीज़ को इस बार गोल-गोल घुमाने के बजाय सीधा-सीधा ट्रैक पे लाते हैं। अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए और देखते रहें झनक on Star Plus. Take care. Bye bye. Hi, I'm Tanvi Dogra, and you're watching me on Glitz Vision USA.